नमस्कार मित्रों। मेरे इस पहले वीडियो ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आपसे हर हफ्ते एक नए विषय पर बात करूंगा कुछ मिनट के लिए। राजीव दीक्षित जी का ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए मुझे देश भर में बहुत जगह जाने का मौका मिला और मैंने देखा कि हर जगह जो बच्चों का मानस है वही बिगाड़ा जा रहा है और ये बच्चे ही आगे जाकर देश बनाने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि इन बच्चों के विषय में मैं सभी माता पिताओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ और मैं चाहूँगा कि वो विषय सब तक पहुँचे, क्योंकि राजीव दीक्षित के काम को आगे बढ़ाने का जो बीड़ा सबने उठाया है उसमें मैं भी एक छोटी सी भूमिका निभाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि ये छोटी सी भूमिका बचपन से शुरू होती है। तब तक हमारा जो दिनचर्या है वो ऐसी होती है कि जिसमें हमारा विकास सबसे अधिक हो सकता है, लेकिन आज प्ले स्कूल नाम की एक बीमारी के कारण वो विकास नहीं हो पा रहा। दुख तो मुझे ये लगता है क्योंकि मेरी बेटी जो अभी 4.5 साल के लगभग हो गई है, सभी लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने अपनी बेटी को अभी तक स्कूल में क्यों नहीं डलवाया, या स्कूल में कहें तो प्ले स्कूल में क्यों नहीं डलवाया। मैं उनसे यही कहता हूँ कि प्ले स्कूल में डालने की ज़रूरत क्या है। सब कहते हैं सबके बच्चे जाते हैं, तो सबके बच्चे जो करते हैं ज़रूरी तो नहीं वो ठीक हो गया। मेरा ये मानना है कि बच्चा जो है वो अपनी 5.5 वर्ष की उम्र तक उसकी एक दिनचर्या होती है। अगर हमने उसमें बाधा डाली तो बच्चा पूर्ण रूप से जो उसका विकास होना है वो नहीं हो पाता। सत्य भी है, और मैंने जो पढ़ा है, अध्ययन किया है कि आज डॉक्टर भी ये कहने लगे हैं कि 5 साल की उम्र तक बच्चे को घर पे ही रखा जाए तो बेहतर है। लेकिन आज पैसा कमाने के लिए और कुछ माता पिता अपनी जान कुछ घंटों के लिए छुड़ाने के लिए भी बच्चों को प्ले स्कूल में भेज रहे हैं। मेरे घर के सामने प्ले स्कूल है, इसलिए मैं देखता हूँ कि 2.5 साल से या थोड़े उससे बड़े बच्चों को, रोते बिलखते बच्चों को माता पिता छोड़ कर जाते हैं और वो बच्चे रोते हुए एक यूनिफॉर्म पहनकर धीरे धीरे उसके आदी हो जाते हैं और कुछ दिनों बाद उनको रोना नहीं आता। तो क्या नुकसान है। तब घर के सामने प्ले स्कूल है तो ये भी संभव है, और ये होता भी है कि सभी लोग कहते हैं कि अरे आपके तो सामने है घर के, आप करा दीजिए। लेकिन मुझे जो आयुर्वेद और हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने एक नियम बनाया था कि बच्चा जो है जब तक अपने हाथ 5 साल 5 महीने और 5 दिन का नहीं हो जाएगा उसको गुरुकुल में नहीं भेजा जाता था। और आज भी ऐसा है सरकारी स्कूल में, गांव वगैरह में, कि बच्चा जब तक अपने हाथ पे कान ऐसे ना पकड़ ले तब तक मान लीजिए वो स्कूल में जाने लायक नहीं हुआ। यह एक अनऑफिशियल सा एक तरीका है, क्योंकि बच्चा 5 साल या 5.5 साल की उम्र तक ऐसे कान नहीं पकड़ सकता। तो क्यों बनाया गया था ये नियम। अब मैं अपनी बेटी को नहीं करवा रहा हूँ तो क्या मैं अपनी बेटी को पिछड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या मैं अपनी बेटी को शिक्षित नहीं कराना चाहता? क्या मेरी बेटी सभ्य नहीं बनेगी? क्या मेरी बेटी अंग्रेज़ी बोलने वाली नहीं बनेगी? ऐसा कुछ नहीं है, वो ये सब करने वाली है, और वो तभी करेगी जब उसका मानसिक विकास अच्छे से होगा। और मानसिक विकास अच्छा होने के लिए बच्चों की सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी अच्छे से विकसित होनी चाहिए, जिसकी आयु होती है लगभग 5 साल 5 महीने और 5 दिन की, या लगभग मान के चलिए 5.5 साल। आज हम क्या करते हैं कि हमारा बच्चा जीवन में पिछड़ा ना हो जाए, वो सामाजिक सोशल बने, इसके नाम पर हम अपने बच्चों को 2.5 साल की उम्र में ही प्ले स्कूल में भेजना शुरू कर देते हैं, या दुनिया कहती है इसलिए भेजना शुरू कर देते हैं, या दुनिया भेजती है इसलिए शुरू कर देते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर बच्चों की सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी विकसित नहीं हुई तो आगे जाके जैसा हम उनको बनाना चाहते हैं वैसा वो शायद ना बने, और ये बहुत संभव है। क्योंकि मान लीजिए आपका बच्चा जो है, जैसे मैं अपनी बेटी का उदाहरण लूँ, आज वो सुबह 9 बजे 10 बजे तक आराम से सोती है। उसे कोई चिंता नहीं होती कि मुझे सुबह स्कूल जाना है, ना हमको चिंता होती है कि उसको स्कूल भेजना है। तो बच्चों में जो कफ का समय है वो सुबह सुबह का होता है, प्रातःकाल का होता है, जब उनके अंदर कफ नियंत्रित करने के लिए नींद लेना अच्छे से ज़रूरी होता है। तो 5.5 वर्ष की उम्र तक अगर ये कफ नियंत्रित नहीं हुआ नींद के द्वारा तो बच्चे में विकृतियाँ आएंगी, मानसिक विकृतियाँ आएंगी, और तनावग्रस्त होंगे, वो आगे और भी कई बीमारियों में फंसेंगे। और सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी विकसित नहीं हुई तो वो अपने मन के अनुसार, जो भी उसका कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है, वो जो उसका मन के अनुसार जो प्राकृतिक रूप से वो सीख रही है वो सीखती है।
अब 2.5 साल की उम्र में अगर आपने बच्चे को प्ले स्कूल भेज दिया तो क्या होता है कि उस स्कूल में एक टाइम टेबल होता है। बच्चों का अनुशासन के नाम पर, अनुशासन वाला बनाने के नाम पर बच्चों को, अगर यदि पेशाब आया है, बच्चों को लैट्रिन आई है, उन्हें भूख लगी है या उन्हें प्यास लगी है, तो वो टीचर जो हमें नहीं पता कि किस मानसिक स्थिति की है, अपने घर से लड़कर आई है या अपने घर से खुश होकर आई है, या उसके घर में कोई तनाव चल रहा है, क्योंकि उस तनाव की जो ऊर्जा है वो उन बच्चों में भी वो आएगी, और इस कारण से क्या होगा, आपके बच्चों पे प्रभाव पड़ेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके बच्चों को मल मूत्र त्याग, भूख प्यास लग रही है, तो उस समय उनको वो चीज़ मिलनी ही चाहिए, क्योंकि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी में अगर इन चीज़ों को बाधित किया गया, उनके समय पर उनको नहीं करवाया गया, तो बच्चों की सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी अच्छे से विकसित नहीं होगी। अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी क्या होती है, जो आपके बाईं ओर के जो, मतलब लेफ्ट साइड का जो नॉस्ट्रल है, उसमें जो जब जो चलती है तो मतलब आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है, और जब आपके राइट हैंड साइड, मतलब राइट नॉस्ट्रल से जब आपका आप हवा लेते हैं, सांस लेते हैं, तो आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है। बहुत गहरे विषय में नहीं जाने की ज़रूरत है, आप इतना जान ले वो बेहतर है। तो इसके द्वारा आप कभी भी एक बार एक साथ दोनों नाक में से सांस नहीं आती, या तो सीधे हाथ सीधे से ज़्यादा आएगी या लेफ्ट से ज़्यादा आएगी। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि इस सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का विकास जो है वो बच्चों में होना ज़रूरी है। जो अगर उनको समय पर पेशाब ना नहीं करवाया गया, समय पर उनको मूत्र नहीं करवाया गया, समय पर उनको भोजन नहीं दिया गया या खाना नहीं दिया गया, तो ये विकास अच्छे से नहीं होता। और स्कूलों में ठीक इसका उल्टा होता है। हमारे सामने जो स्कूल है उसमें कई माता पिता ये शिकायत करते रहते हैं कि बच्चों को दिन में ठीक से पानी भी नहीं दिया जाता। बच्चे पानी पीने के लिए बोलते हैं तो उनको डांट कर बिठा दिया जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि क्या सिर्फ बच्चों को आगे जीवन में प्रतिस्पर्धा के नाम पर हम बच्चों के साथ ये अन्याय करते रहें? क्योंकि मुझे बहुत दुख हुआ जानकर कि आज 3 साल तक के बच्चे भी तनावग्रस्त और तनाव के इलाज के लिए हॉस्पिटल्स में जाने लगे हैं। कई डॉक्टर जो मेरी पहचान के हैं वो कहते हैं कि आजकल 2.5 साल 3 साल की उम्र के बच्चे तनावग्रस्त होकर आते हैं, उनके मानसिक विकार उनमें होते हैं, तो उनको दूर करने के लिए उनको काउंसलिंग करनी पड़ती है। और उनमें से सारे बच्चे वो हैं जिनको प्ले स्कूल में डाल दिया जाता है, और उन पर प्रेशर होता है कि वो एग्ज़ाम भी करें, अच्छे नंबर भी लेके आए, और नर्सरी में एडमिशन करने के लिए कई बच्चों के ट्यूशन तक लगा दिए गए हैं। और मैं ये कहता हूँ कि इस प्रतिस्पर्धा की रेस में जो माता पिता नौकरी करते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आपकी नौकरी में जो आप पैसा कमाते हैं उसके नाम पर आप अपने बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? और यदि आप दोनों में से कोई भी एक घर पे रहता है तो मैं कहता हूँ अपने बच्चे को गलती से भी 5.5 वर्ष की उम्र तक प्ले स्कूल मत भेजिए, क्योंकि अगर आप उसे महापुरुष बनाना चाहते हैं तो ये ऐसा नहीं होने वाला। यदि आप अपने कुछ घंटों की बला टालने के लिए भी बच्चों को अगर भेज रहे हैं, आपके घर में दादा दादी हैं तो उनको दादी की कहानियाँ सुनने दीजिए। क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं कि मेरे एक मित्र का बेटा है जिसको ये दिक्कत है, तो आजकल उसको मित्र का जो मेरा मित्र है वो हमेशा ये सोचता रहता है कि मेरे बच्चे का नर्सरी में एडमिशन हो जाए तो मेरे बच्चे को मुझे अच्छा से सिखाना है, बिठाना है। तो वो ज़बरदस्ती लेकर अपने बच्चे को डांट के डपट के वो 1 2 3 ABCD सिखाने में लगा रहता है, और प्ले स्कूल इसलिए उसने को भेजना शुरू कर दिया। तो अब नर्सरी में एडमिशन के लिए इतना प्रेशर है, तो वो बच्चा जो है वो तनाव में आ गया, क्योंकि नर्सरी का एडमिशन उसने क्लियर भी कर लिया, लेकिन उसके बाद उसको संगीत की कक्षा में ज़बरदस्ती भेजना, डांस के क्लासेस में भेजना, जिम्नास्टिक्स में भेजना, जिससे कि बच्चा आगे स्पोर्ट्स में भी एक्सेल करे। तो मैं कहता हूँ उस बच्चे पे बेचारे पे कितना बोझ हो गया। अब इस कारण क्या होता है, वो उसको समय भी नहीं मिल पाता कि अगर घर में दादी है, नानी है, दादी है या दादा है, उसे कहानियाँ कुछ सुन ले, या माता पिता खुद ही कहानी सुना दे कुछ। अब वो रात में हड़बड़ा कर उठ जाता है, रात में उसको सपने आते हैं, भयानक सपने आते हैं। तो डॉक्टर के पास वो लेकर गया, डॉक्टर ने उसको बोला कि अपने बच्चे को तनाव से दूर रखिए। अब माता पिता बैठ के सोचते हैं कि तनाव से दूर रखने का मतलब कि इसको पढ़ाई नहीं, वो नहीं, लेकिन वो ये कभी नहीं सोच रहे कि ये प्रतिस्पर्धा जो है ये बच्चे को आगे, अगर बच्चे का हार्ट अटैक भी अगर आ गया तो क्या अचार डालेंगे इसका?
तो मैं ये कहता हूँ कि जो प्ले स्कूल में भेजने की प्रवृत्ति है वो एक भेड़ चाल की वजह से है, आवश्यकता नहीं है। देखा है आजकल गूगल पे बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें कोई गूगल बॉय, कोई बच्चा जिसको सारे कंट्रीज़ के नाम याद हैं, सारी राजधानियों के नाम याद हैं, सारे मिनिस्टर्स के नाम याद हैं। इस तरह का बच्चा देखने के बाद हर माँ बाप चाहता है कि उनका बच्चा भी इसी प्रकार हर बात का उत्तर दे, हर राजधानी पहचाने, हर देश का नाम पता हो। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो बच्चा कुछ विलक्षण प्रतिभा लेकर पैदा हुआ है। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। अगर हम अपना बच्चा, हमारा बच्चा जो शेर है, उसको हाथी बनाने में लगे रहेंगे ये सोच कर के हाथी का साइज़ बड़ा होता है, तो इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं हो सकती। वो छोटी सी उम्र में बच्चे को सब कुछ सिखाना चाहते हैं, और मैं ये कहता हूँ कि आप सिर्फ उनको अपने साथ रहना सिखा दीजिए। अगर आप में कुछ गुण होंगे तो उसमें भी आ जाएंगे। उसको रट्टू तोता मत बनाइए कि ये रट लो, वो रट लो। अगर आप खाने से पहले भोजन मंत्र बोलते होंगे तो आपका बच्चा भी अपने आप बोलने लगेगा। यदि आप सबको नमस्ते करते होंगे तो आपका बच्चा भी सबको नमस्ते करेगा। अगर आप सबके चरण छूते हैं तो आपका बच्चा भी अपने आप चरण छुएगा। ये नहीं करना कि बेटा चलो नमस्ते बोलो, चलो राम राम करो, क्योंकि वो थोड़ा बहुत बोलना उचित है, लेकिन बच्चे को मार मार कर वो करना, क्योंकि आपके आचरण में अगर वो नहीं है तो बच्चा नहीं करने वाला। क्योंकि बच्चा धीरे धीरे देखेगा कि मेरे माता पिता तो नहीं करते और मुझसे करवाते हैं, तो उसके मन में आपके प्रति इज्जत का भाव नहीं रहेगा। तो इसीलिए स्वयं करना शुरू करें, स्वयं आदर्श बने। खतरनाक बात यह है कि आजकल माता पिता को ये भ्रम है कि यदि बच्चे को हमने जल्दी पढ़ना लिखना नहीं सिखाया तो वो उसकी प्रगति रुक जाएगी, और वो अपनी मातृभाषा से दूर होकर एक अंग्रेज़ी विदेशी भाषा को सीखने में उसको जोर डालते हैं। मैं देखता हूँ कई बच्चों को कि उनके माता पिता उनको ये सिखाएंगे, कम, बेटा गो, बेटा डू दिस डू दैट, लेकिन उसकी जो मातृभाषा है उससे उसका परिचय नहीं करवाते। क्योंकि बच्चा जब तक मातृभाषा में नहीं सोचना सीखेगा तब तक उसका मूल रूप से उसके मस्तिष्क का विकास नहीं होगा। क्योंकि अब्दुल कलाम जी भी 12वीं कक्षा तक अंग्रेज़ी नहीं पढ़े थे। उन्होंने कहा जब मुझे ज़रूरत थी मैंने उसे सीख लिया। तो मैं ये कहता हूँ कि बच्चा जब अपने अंतः प्रेरणा से जो कोई चीज़ सीखता है तो अपने घर में रहकर वो पशु पक्षियों के नाम, रंग, आकार, पेड़ पौधे, ऋतु, समय, दिन रात सबके बारे में सहज रूप से सीख सकता है। तो अब वो जो बच्चा घर पे रह के सीखता है उसके लिए प्ले स्कूल भेजने की क्या ज़रूरत है। लेकिन बात यह है कि माता पिता को ही नहीं पता। तो अच्छे माता पिता बनने के लिए आप खुद सीखिए। अब होता क्या है कि जो अनजान व्यक्ति जो स्कूल में है वो उसे हर तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, और यही कोशिश बच्चे के तनाव का कारण बन जाती है। तो आप सब हमेशा ध्यान रखिए कि बच्चे को अपने सानिध्य में रहकर सिखाने की कोशिश करें, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण। कल 2 साल से कम बच्चों को भी प्ले स्कूल में भेजा जाता है। अमेरिका में तो जो माता पिता दोनों को काम करना पड़ता है अपना घर चलाने के लिए, उस वहाँ पे क्रचेस बनते हैं, क्रचेस होते हैं। जो उन क्रचेस में बच्चे जो हैं जो पलते हैं वो बहुत ही कम उम्र के होते हैं। हम कई आए दिन वीडियो देखते हैं कि किस प्रकार वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं। बहुत भयानक वीडियोस होते हैं वो। और ऐसे बच्चे जिनको कई घंटों तक अपनी माँ या पिता से दूर रहना पड़ता है, तो उनको आगे जाके डिप्रेशन, बोलते समय हकलाना, हीन भावना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और डरावने सपने आना, ये सब परेशानियाँ भुगतनी पड़ती हैं। 2 साल का बच्चा या 2 साल तक का बच्चा जो है अपनी इच्छा अनुसार अपने ही घर में बहुत कुछ सीख सकता है, जिसमें जानवरों के नाम जो देखते, बिल्ली चूहा सब देखते हैं वो, या उनके पास रंगों का पहचानना, आकार को पहचानना, पेड़ पौधों को पहचानना और दिन रात के बारे में पता होना, ये स्वाभाविक रूप से वो प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन उनको इस सीखने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, उनका कोई टाइम टेबल नहीं होता। अब टाइम टेबल में बांधकर जब आप अनजान लोगों के पास उनको भेज देते हैं तो वो उनको किसी भी प्रकार से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, और यही कोशिश जो है वो तनाव का कारण बनती है। उनको दिन भर सीखने दीजिए अपनी मर्जी से। और महत्वपूर्ण क्या है कि अब डॉक्टर्स भी ये कहने लगे हैं कि 5 वर्ष तक के बच्चों को घर पर ही रखा जाए। इससे कम उम्र के बच्चों को प्ले स्कूल भेजना खतरनाक है, क्योंकि कई चाइल्ड विशेषज्ञ हैं, जो एलोपैथी में भी मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आयुर्वेद की बात नहीं कर रहा हूँ, वो ये कहने लगे हैं कि बच्चों के खेल के कई स्तर होते हैं, जिसमें 2.5 साल तक का बच्चा अकेला खेलना पसंद करता है,
यदि इस बच्चे के इस निजी जीवन में किसी प्रकार का खलल उत्पन्न हुआ, तो अवरोध उत्पन्न हुए तो कई प्रकार की व्यवहारिक दिक्कतें आ जाती हैं। आज तो हालात ये हैं कि किंडरगार्टन में जो पहले पढ़ना होता था, अब वो प्ले स्कूल में पढ़ाने शुरू हो गया है, मतलब क्षमता से बाहर। और जो कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स हैं, उससे कहीं ज़्यादा क्षमता इन बच्चों की स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों की होनी चाहिए। लेकिन जो छोटे छोटे प्ले स्कूल गली कूचों में खुल गए हैं, उनमें पढ़ाने वाले जो लोग हैं वो अधिक से अधिक ग्रेजुएट या 10वीं 12वीं पास तक भी आजकल ले लिए जाते हैं, जिससे उनको कम तनख्वाह में रखा जाए। तो महत्वपूर्ण ये है कि बच्चों के लिए ज़्यादा प्रशिक्षित जो शिक्षक है वो चाहिए, लेकिन उनके लिए सबसे नीचे दर्जे के शिक्षक लाए जा रहे हैं। पहली बात तो प्ले स्कूल की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि प्ले स्कूल में जो है वो भी बहुत कचरा है, क्योंकि हम केवल उसके फर्नीचर, फीस की स्ट्रक्चर और बाहरी आडंबर देखकर अपने बच्चों को एडमिट करा देते हैं, या एडवर्टीज़मेंट देख के बच्चों को एडमिट करा देते हैं, जो सही नहीं है। तो अंत में मैं इसको समअप यही करना चाहूँगा कि आप सभी भेड़ चाल में ना चलें। और जिन लोगों को ये लगता है कि आगे बच्चों को नर्सरी में एडमिशन नहीं मिलेगा अगर उन्हें प्ले स्कूल वगैरह में नहीं करवाया गया, तो मैं ये मानता हूँ कि इस पूरे सिस्टम को हमको मिलकर बदलना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग, मैं बचपन में बहुत ज़्यादा सोशल नहीं था, लेकिन अब मैं दुनिया भर में जाकर सामाजिक कार्य कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं प्ले स्कूल नहीं गया तो मैं सामाजिक नहीं हूँ। मैं सामाजिक हो सकता हूँ, बशर्ते हमको एक अच्छा अवसर दिया जाए, उस प्रकार के सुअवसर दिए जाएं, तो हमारा बच्चा भी महान कार्य कर सकता है। और आप सभी से निवेदन है कि अगर आपके कोई प्रश्न हैं जिनका इस वीडियो में मैं उत्तर नहीं दे पाया हूं, तो वह प्रश्न आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। समय मिलने पर मैं उसका उत्तर दूंगा। और अगले हफ्ते में एक और विषय पे एक और वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा। धन्यवाद।